हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिग्नल सिस्टम के एक छोटे से टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हर एक टेस्ट पेपर पे उनके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो टॉपिक है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि एक फंक्शन दिया होगा एक्स ऑफ टी और पूछा होगा वो पीरियोडिक है या नॉट पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसकी पीरियड क्या है, तो उसकी पीरियड क्या है। और ये बेसिकली आता है 5 to 10 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली बेसिक होगी कि कौन से टाइप के सिग्नल्स होते हैं। जैसे एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। लाइक एक होती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एक होती है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये टू टाइप्स की सिग्नल होती है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंट होती है टी से, जहाँ पे भी अगर फंक्शन में टी होगा, जैसे एक्स ऑफ टी हो गया, तो ये होगी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। और अगर डी ऑफ टी होगा तो वो एन होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन। अभी हमें पता चल गया है कि रिप्रेजेंट कैसे होते हैं सिग्नल। तो देखते हैं कि ये सिग्नल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग सिग्नल है तो मेथड भी अलग होंगे दोनों के सॉल्व करने के। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के बारे में। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि टी है क्या। वो सिग्नल में अगर टी है, अगर एक्स ऑफ टी है, तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। और सेकेंड स्टेप होगी कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज़ 2 पाई एफ। अब वहाँ से एफ की वैल्यू मिलेगी और एफ का रेसिप्रोकल होगा टी। तो टी निकालने के बाद चेक करना है कि एक्स ऑफ टी इक्वल एक्स ऑफ टी प्लस टी है। अगर यस तो वो पीरियोडिक है, नहीं तो वो नॉन पीरियोडिक है। तो ये सिंपल से 4 स्टेप है कंटिन्यूस सिग्नल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर डिस्क्रीट सिग्नल को सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप है कि उसमें एन टर्म है क्या, जैसे एक्स ऑफ एन है। अगर वो है तो डिस्क्रीट टर्म की बात चल रही है। इसमें भी सेकेंड स्टेप सेम होगा, ओमेगा इज 2 पाई एफ। बट यहाँ पे एफ को रेसिप्रोकल नहीं करना है जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में किया था। यहाँ पे एफ इज के बाय एन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। के से मायने नहीं रखना है क्योंकि जो पीरियड है वो एन है। अब ये के बाय एन की जो रेशियो है, अगर वो रैशनल है तो वो पीरियोडिक है, अगर इर्रेशनल है तो नॉट पीरियोडिक है। तो और अगर पीरियोडिक हो गई सिग्नल तो उसकी पीरियड होगी एन। तो बस यही है। अब देखते हैं कि कैसे सम्स बना करते हैं। तो केस 1 में आता है सिंपल सा एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ एन, जहाँ पे हमें वो 4 स्टेप फॉलो करना है और उससे आंसर आ जाएगा। तो मैंने उसे इजी कैटेगरी में डाला। अब नेक्स्ट जो है वो है हार्ड टाइप के सम्स, जिसमें क्या होता है x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। इसका मतलब कि दो अलग सिग्नल को ऐड कर देते हैं वो। अब ऐड करते हैं तो इसमें अगर पीरियोडिक हो गई सिग्नल तो उसके पीरियड कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। फर्स्ट होगा T1 T2 निकालो। जैसे अगर हमने कंटिन्यूस सिग्नल की बात करी तो T होगा 1/f। अगर हमने डिस्क्रीट सिग्नल की बात करी तो टी के जगह एन होगा, और वो एन कैसा होगा, एफ इक्वल टू के बाय एन, के बाय एन। उसके बाद T1/T2 निकालो या N1/N2। उसके बाद वो वैल्यू इक्वल होगी x/y। सपोज अज्यूम करते हैं x और y एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसा होगा, T1 इक्वल x1.cf। अब यहाँ से cf की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, वो है एलसीएम। एलसीएम किसकी लेनी है, x/y, मतलब जो रेशियो दिया गया है उसकी एलसीएम लेनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप भी क्लियर। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब पीरियड की बात। अब अल्टीमेटली हमने ये सब क्यों किया, पीरियड निकालने के लिए। तो पीरियड कैसे होगा, ये दो टर्म ऐड होंगे, एक एलसीएम और एक कॉमन फैक्टर, जो हमने सेकेंड और थर्ड स्टेप में निकाले। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से कंसेप्ट और क्लियर करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी साइन ऑफ 3n, चेक वेदर दिस इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये डिस्क्रीट टाइम है या कंटिन्यूस टाइम है। यहाँ पे n है, मतलब ये डिस्क्रीट टाइम हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड, ओमेगा इज 2 पाई एफ। यहाँ से f की वैल्यू मिलेगी f इक्वल टू के बाई एन। तो k से मायने नहीं है, n से मायने है, बट यहाँ पे वो पीरियोडिक है क्या, ये जो फ्रैक्शन है वो इर्रेशनल है, तो वो नॉट पीरियोडिक है। अगर वो नॉन पीरियोडिक है तो उसकी पीरियड नहीं होगी। तो चलिए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। तो सेकंड सम देखते हैं, वो है कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। अब यहाँ पे टी है तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड, अब यहाँ पे ओमेगा निकालना है, बट ओमेगा डायरेक्टली नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर टीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, कॉस स्क्वायर टीटा इज नथिंग बट 1 + cos 2 थीटा/2। ठीक, तो वहाँ से कॉज ऑफ 4 पाई टी इज नथिंग बट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या हो गई हमारी, 4 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू 1/2। अब कैसे चेक करना है ये पीरियोडिक है या नहीं, वो मैंने प्रीवियस में बता चुका हूँ कि एक्स ऑफ टी प्लस टी निकालना है। तो एक्स ऑफ टी प्लस टी सॉल्व करो, अगर वो इक्वल आ गए एक्स ऑफ टी से तो वो पीरियोडिक है, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर समझो वो ई रेस टू जे ओमेगा एन या ई रेस टू जे ओमेगा टी, मतलब डिस्क्रीट टाइम या कंटिन्यूस टाइम अगर हो गई, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, इसका मतलब क्या हो गई, एफ की वैल्यू मिल गई, एफ इज़ 1/8, तो दैट इज़ नथिंग बट के बाय एन, और ये वैल्यू एक रैशनल है, तो वो पीरियोडिक हो गई। अगर वो पीरियोडिक है तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के बारे में, ई रेस टू माइनस जे टू टी। यहाँ पे भी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ क्या है, रेसिप्रोकल, आई मीन सॉरी, एफ इज 1/पाई, तो टी क्या हो गई, रेसिप्रोकल ऑफ एफ, दैट इज नथिंग बट पाई। उसके बाद क्या करना है, एक्स ऑफ टी प्लस टी करो, और वो इक्वल आ गई एक्स ऑफ टी से, देयरफॉर इट इज पीरियोडिक। तो चलिए और सम सॉल्व करते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट। अब जो क्वेश्चन है वो है टी टर्म, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ओमेगा ही नहीं है। अगर ओमेगा नहीं है तो कैसे सॉल्व करें इसे। तो फर्स्ट ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसका मतलब ही क्या हो गया कि एक्स ऑफ टी प्लस टी निकालना है। ठीक, अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है, 5 + t²। एक्स ऑफ टी प्लस टी क्या होगा, 5 + t + t²। अब उसको सॉल्व करो, क्या वो इक्वल है क्या एक्स ऑफ टी से ओरिजिनल फंक्शन, नहीं। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो नॉन पीरियोडिक है, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैरायटी ऑफ सम सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप एक ही टाइप के सम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे आप अटक जाएंगे। तो देखते हैं और सम सॉल्व करते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं, वो है x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी टाइप्स के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ ओमेगा एन प्लस कॉज ऑफ ओमेगा एन। तो ये हो गए x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी, क्यों, क्योंकि दोनों के ओमेगा है वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, f1 निकालना है और f2 निकालना है। कैसे, ओमेगा इज 2 पाई f1, ओमेगा इज 2 पाई f2, वहाँ से f1 f2 निकलेगा, जहाँ से n1 और n2 मिलेगा। क्योंकि ये f इज़ नथिंग बट k बाई एन है, तो n क्या हो गई 40, और ये भी f इज़ नथिंग बट k बाई एन, तो n2 क्या हो गई 20। अब यहाँ पे n1/n2 करना है, सेकेंड स्टेप। n1/n2 क्या आ गई 2, हाँ वो रैशनल है, हाँ वो पीरियोडिक है। अगर वो पीरियोडिक है तो उसकी पीरियड ज़रूर मिलेगी। अगर नॉट पीरियोडिक होती तो यहाँ पे ही कैंसिल करके नीचे लिखना इट इज़ नॉट पीरियोडिक, देयरफॉर देयर इज़ नो पीरियड। ऑलराइट, अगर ये पीरियोडिक है तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या है, n1 इक्वल x इंटू कॉमन फैक्टर, सिंपल। n1 क्या है यहाँ पे, हाँ तो n1 की वैल्यू है 40, और n1 की वैल्यू क्या है 40, और x की वैल्यू क्या है 2, तो वही, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गई 20, सिंपल। अब एलसीएम लेना, एलसीएम और एक्स एंड वाई। एक्स क्या है 2, वाई क्या है 1, तो कॉमन फैक्टर हो गई 2,
अब पीरियड का हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 20 इज 40। सिंपल। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है x1 इंटू x2। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा x1 इंटू x2 को x1 प्लस x2, और ये कन्वर्जन पॉसिबल है ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज देर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉज। सो यहाँ पे जो फंक्शन हमें दी गई है वो है कॉज ए साइन बी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है तो ये फंक्शन इक्वल्स 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब वहाँ से हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाएगी, क्या? x1 of t, that here is there is a discrete function, so x1 of n प्लस x2 of n। ठीक है, उसके बाद f1 मिल जाएगी, f2 मिल जाएगी, उससे हम n1 बाई n2 निकाल लेंगे। n1 बाई n2 क्या होगा? x बाई वाई, और यहाँ पे वो वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर की फॉर्मूला क्या है? n1 इक्वल टू x इंटू सी एफ। ठीक है, यहाँ पे n1 है 15, x है 1, तो सी एफ क्या हो गई? 15। एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 इज 1, सो पीरियड क्या हो गई? एलसीएम इंटू सी एफ, दैट इज नथिंग बट 15। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सॉल्व करते रहिए सम्स, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। डू टॉप योर एग्जाम्स। Meet you in the next video.